हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड के प्यारे नन्हे बेटे जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी, तो इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से विनोद कुमार शुक्ल जी का टोटल परिचय याद करने वाले हैं। आप बिना बुक उठाए बिना रटे आप ओनली वीडियो देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए लेखक परिचय याद हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि हम लेखक परिचय क्यों याद करें, तो आप अक्सर देखते होइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ देगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ है, निवास कहाँ है, उसके साथ इसका क्या सम्मान मिला है, कौन सी कविता पर सम्मान मिला है, इनकी कृतियाँ क्या है, तो ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 95% मार्क्स लाना है तो इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेखक परिचय से 10 नंबर का आता है एग्जाम में। तो आपको बिना रटे हुए बिना बुक उठाए हुए हम याद करा देंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक के माध्यम से फ्री ऑफ कोर्स स्टडी प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी किस कविता का लेखक है, तो प्यारे नन्हे बेटे कविता का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से पहले का चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दिए हैं, वहां से आप जाकर चैप्टर 1 बातचीत से लेकर पूरा टोटल चैप्टर देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। तो विनोद कुमार शुक्ल जी किस कविता का लेखक है, तो प्यारे नन्हे बेटे कविता का लेखक हो गया विनोद कुमार शुक्ल जी। इनका जन्म कब हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका जन्म स्थान हो गया रजनानंद गांव, ठीक, छत्तीसगढ़ में है। निवास स्थान हो गया इनका, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहां पे नहीं रहते थे, जहाँ पे इनका निवास है मतलब अक्सर रहा करते थे वहां इसका घर है रायपुर छत्तीसगढ़। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान है और इनका जन्म स्थान है राजनंद गांव, ठीक, छत्तीसगढ़ में भी उपस्थित है। और इनकी वृत्ति का बात करें तो वृत्ति में हो गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है, उसके साथ निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक इन्होंने अतिथि साहित्यकार रहे। अब इनको सम्मान क्या मिला हुआ है, तो सम्मान के हम जब बात करें तो रघुवीर सहाय श्रीमित पुरस्कार जो कि 1992 इसमें मिला है। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 ईस्वी में मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 ईस्वी में मिला है। तो आप कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, पूछेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल जी का 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला हुआ है 1992 ईस्वी में। या ऐसे भी पूछ सकते हैं रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में किनको मिला है, तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी का मिला है। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 ईस्वी में मिला है। इस तरह से आपको याद रखना है तीनों को, ठीक। और हम आपको लास्ट में जरूर बता देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को याद रखना जरूरत नहीं है, हम ओनली जिसको हाईलाइट कर देंगे उसको आप याद कर लीजिएगा, वही एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम पूरा अच्छे से बता देंगे कि कौन कौन सा पूछे जाते हैं। अब इनके हम कृतिया का बात कर ले तो कृतिया में आ जाएगा पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित इनका हुआ था। इन्होंने जब पहला कविता प्रकाशित हुआ, कविता का क्या नाम था, तो लगभग जय हिंद, ठीक, जो कि 1971 में इनका प्रकाशित हुआ था। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, जो कि 1981 ईस्वी में पूछा जाता है, मतलब प्रकाशित हुआ था। तो ये वाला अक्सर पूछे जाते हैं, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद करना नहीं भूलिएगा। और सब कुछ होना बचा रहेगा, यानी सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 ईस्वी में अतिरिक्त 2001 में प्रकाशित हुआ था सभी कविता संग्रह, ठीक। सब कुछ होना प्रकाशित हुआ था 1992 में और उसके अतिरिक्त 2001 में इनका सभी कविता संकलन हो गया। अब इनकी विशेष क्या है, विशेष भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके इसके अतिरिक्त है नौकर की कमीज, अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप याद करना भूलिएगा नहीं। खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे इनका कविता है, उसके साथ दीवार में एक खिड़की रहती है, सभी उपन्यास है, ये सब इनका सभी उपन्यास है। पेड़ पर कमरा, इसको आप याद करना नहीं भूलिएगा, आप 10th क्लास में भी होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में आया होगा, ठीक। तो पेड़ पर कमरा अक्सर पूछा जाता है। महाविद्यालय ये भी पूछे जाते हैं, ये दोनों कहानी संग्रह है, 10th में भी ऑब्जेक्टिव आता है और 12th में भी आता है हिंदी के।
अब इनकी विशेष का बात करें तो विशेष में हम आपको बता दें, उपन्यास के कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद इन्होंने मतलब इनके उपन्यास जो है वो कई भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद, जैसे तेलुगु, मलयालम, ये सब होता है ना, अलग अलग भाषा, ये सब भाषा में इनका मतलब अनुवाद किया गया है। इसके इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। मतलब इतालवी भाषा में भी इनकी कविता एवं एक कहानी संग्रह, इनको कविता और एक कहानी पेड़ पर कमरा अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण, इन्होंने जो नौकर की कमीज लिखे हुए थे कहानी, उस पर फिल्म भी निर्माण हो चुका है। ठीक, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि विनोद कुमार शुक्ल जी क्या कौन सी कहानी पर फिल्म आधारित है, यानी फिल्म पर आधारित है, तो आपको याद रखना है नौकर की कमीज। या आपसे पूछे कौन सी कहानी इतालवी भाषा में प्रकाशित हो चुकी, तो पेड़ पर कमरा आपको याद रखना है। अब हम आपको बता दें कौन कौन सा इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्यारे नन्हे बेटे कविता का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। उसके साथ इसका निवास स्थान आपको याद रखना है रायपुर छत्तीसगढ़ में, इस याद रखना है आपको। उसके साथ इनका सम्मान याद रखना है, वृत्ति याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको सम्मान याद रख लीजिएगा। रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार मिला है 1992 ईस्वी में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 ईस्वी में मिला है। अब इनको कृतियां को याद रखना बहुत ही जरूरी है, तो आप याद रख लीजिएगा। लगभग जय हिंद कविता के प्रकाशित, मतलब इनका पहली कविता लगभग जय हिंद था, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक, उसके साथ वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, ये सब याद रख लीजिएगा। उसके साथ आपको क्या याद रखना है, तो पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय और ये दोनों कहानी संग्रह आपको याद रख लेना है। और उपन्यास के तरफ से आपको याद रखना है नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, ये दोनों याद कर रख लेना है उपन्यास की तरह से। और आपको हम जैसा कि बताया था कि इसका कौन सा कवि यानी कहानी फिल्म पर आधारित है, तो नौकर कमीज याद रखना है। कौन सी इतालवी भाषा में प्रकाशित हो चुकी है इनकी कहानी, तो पेड़ पर कमरा याद रखना है। तो ये सब आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर इस चैनल पर नए हैं और आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं बिना रटे हुए, और कम समय में आपको ज़्यादा चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि अगली टॉपिक किस विषय पर आपको चाहिए, यानी किस चीज़ पर चाहिए। और अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसके अगला चैप्टर प्लेलिस्ट का लिंक, उस पर आप क्लिक करके इससे आगे का चैप्टर या आप बैक का चैप्टर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।